बाइबल क्या है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे जवाब होंगे जो शायद आपको सही जान पड़ते हो। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? इसके लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं। कोई बाइबल को पवित्र ग्रंथ मानता है, कोई इसका इनकार करता है, कोई कहता है कि ये तो अंग्रेजों की पवित्र किताब है। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि बाइबल क्या है? बाइबल यहूदी और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ है, जिसको हिंदी में पवित्र बाइबल और अंग्रेजी में होली बाइबल करके जाना जाता है। बाइबल को यहूदियों की भाषा को जानने वाले लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा था। बाइबल यहूदी संस्कृति के मुताबिक लिखी गई है। बाइबल का अर्थ क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बाइबल शब्द हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसका मूल शब्द यूनानी भाषा के शब्द बिबलियस से आया है, जिसका अर्थ होता है किताबें, क्योंकि बाइबल भी 66 किताबों का एक संग्रह है जो परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के द्वारा किए गए महान उद्धार के बारे में बताते हैं। आज हमारे पास बाइबल बहुत सारी भाषाओं में है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बाइबल की मूल भाषा आज की भाषा से अलग है और बाइबल को 3 भाषाओं में लिखा गया है। इब्रानी भाषा, जो यहूदी समाज के लोगों की अपनी मातृभाषा है। दूसरी भाषा है अरामी भाषा में बाइबल के कुछ हिस्सों को लिखा गया है। जैसे जब राजाओं को चिट्ठी लिखी गई तो वो उस समय के राजा की भाषा में लिखी गई थी। इस कारण बाइबल के कुछ हिस्से अरामी भाषा में हैं। बाइबल की पूरा नया नियम या नया करार यूनानी भाषा में लिखा गया है, क्योंकि जब सिकंदर महान के कारण उस समय में यूनानी भाषा बोलचाल की भाषा बन गई थी और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो पत्रिया या खत लिखे वो सब के सब यूनानी भाषा में थे। इस तरह से बाइबल को 3 भाषाओं में लिखा गया है। आज हमारे पास जो बाइबल अंग्रेजी या आपकी मातृभाषा में है, बहुत सी बाइबल का अनुवाद है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने बाइबल को हमारी समझी जाने वाली भाषा में अनुवाद किया ताकि हम तक परमेश्वर का वो संदेश पहुंच सके जो परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए रखा है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, जिनको हम पुराने नियम या पुराना करार और नए नियम या नए करार के नाम से जानते हैं। पुराना नियम क्या है? अब तक आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि बाइबल के 2 भाग हैं। इसमें आप पुराने नियम के बारे में सीखेंगे कि पुराने नियम में क्या है। पुराना नियम मूल रूप से यहूदियों या इस्राएल के लोगों का इतिहास है, लेकिन उस इतिहास में हम परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। पुराने नियम हमें बताता है कि किस तरह से इस संसार की सृष्टि हुई है, किस तरह से परमेश्वर ने इजराइल देश को बनाया। पुराना नियम हमको बताता है किस तरह से परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को नियम व्यवस्था दी थी, जिसमें उनको बताया गया था कि उन्हें किस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी और किस तरह से उस देश में रहना है। इसी के साथ पुराने नियम में हमको इजराइल के राजों के बारे में और किस तरह के उन्होंने राज्य किया, उन राजाओं के पतन का कारण भी हमको बाइबल के पुराने नियम में साफ रीति से मिलता है। नया नियम क्या है? नए नियम में हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा हुआ मिलता है। यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु के बारे में मिलता है। इसके साथ साथ नियम हमको कलीसिया का इतिहास की किस तरह से कलीसिया की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में भी मिलता है। नए नियम में हमको कलीसिया के नियम और व्यवहारिक संबंधों के बारे में भी मिलता है। नए नियम की आखिरी और बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में आने समय में क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। बाइबल में कुल मिलकर 66 किताबें हैं, जिनमें से 39 किताबें पुराने नियम में और 27 किताबें नए नियम में हैं।